ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये अपन ने सेंट्रल डॉग में पढ़ा था। सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए से फिर एमआरएनए का, आरआरएनए का, टीआरएनए का, इसका निर्माण होता है। अब इससे किसका होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसमें जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, और इसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन। अपन रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में होता है कि जो अपन का एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, टीआरएनए, जो मेनली आरएनए होता है, उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के जो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब ट्रांसलेशन ही क्या होता है, ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जैसे ही होता है, पर उसमें क्या होता है, जो कि डीएनए होता है, डीएनए पे जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसका एमिनो एसिड्स से संबंध, संपूरकता होती है। और जो इसमें ट्रांसलेशन होता है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में ही किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें पूरा समझ लेते हैं, सेंट्रल डॉगमा होता है, उसमें जो डीएनए होता है उससे डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए से आरएनए का, आरएनए से प्रोटीन का। जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है इसको अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होता क्या है, जो डीएनए होता है उसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, उसकी जो श्रृंखला होती है, उसपे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके एमिनो अम्ल के साथ संपूरकता दर्शाते हैं। और एमिनो अम्ल, जैसे एमिनो अम्ल की बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ती जाएंगी तो ये बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अपन के जो दो तरह के सजीव होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, दोनों में जो ये वाली प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, वो साइटोप्लाज्म में होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपन के जो कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एमआरएनए पर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उनको प्रोटीन में एमिनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। ये ट्रांसलेशन होता है। इसमें एमआरएनए एंड टीआरएनए दोनों के बीच में संपूरकता पाई जाती है। अब ये संपूरकता क्यों पाई जाती है, जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए होता है, उसमें एमआरएनए की जो स्ट्रैंड होती है उस पर जो इसकी निचली वाली भुजा होती है उस पे जेनेटिक कोड्स को लाता है, जेनेटिक कोड्स को लाएगा, और इसके बाद एमिनो अम्ल की श्रृंखला बन जाएगी। फिर उसके बाद प्रोटीन। अब पूरे में ये होता क्या है, जो ट्रांसलेशन होता है वो सजीवों में होता है। सजीवों में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो तरह के जीव होते हैं। अब इसमें दो तरह के जीव होते हैं, तो दोनों में ये वाली जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और जो ट्रांसलेशन होता है वो एमआरएनए पर जो जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपस्थित होती है उनको एमिनो अम्ल में चेंज करता है, और एमिनो
से दो श्रृंखलाएं जुड़ती जाती हैं एमिनो एसिड्स के, तो उससे प्रोटीन बनता है। और इसमें एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में संपूरकता पाई जाती है, क्योंकि ना एक तो एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है, एमआरएनए की स्ट्रैंड पर जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके अनुरूप ये जो टीआरएनए होता है ये एंटीकोडन लाता है, एंटीकोडन के साथ वो एमिनो एसिड लाता है, एमिनो एसिड की जैसे श्रृंखला बन जाती है, जैसे सेरीन वैरिन, ये सारे एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। और अपन जानते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इस वाले में ये एमआरएनए की एक स्ट्रैंड है, इस पे AUG, अब इस पे ये टीआरएनए की एंटीकोडन स्ट्रैंड आएगी, इसमें UAC, इसमें मैथ्योनिन एमिनो अम्ल को लाते हैं, ये एमिनो अम्ल है, ठीक है। ये टीआरएनए, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की ये मैन इकाई होती है। अपन देख लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इसकी प्रोसेस में फर्स्ट 70S 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या होता है, इसमें एटीपी प्रयुक्त होता है। और थर्ड एमिनोम्स होते हैं। फोर्थ एमआरएनए। फिफ्थ टीआरएनए। सिक्स्थ इन्हेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में IF1 IF2 IF3 और इसमें 7 इलोंगेशन फैक्टर इसमें, और 8 क्या होता है, टर्मिनेशन फैक्टर। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है, इस प्रोसेस में यूज होता है 70S 80S राइबोसोम्स, इसमें प्रयुक्त होता है एटीपी। और एटीपी के बाद एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें एमिनो यूज होता है, और इसमें एमआरएनए टीआरएनए इन्हेशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं, IF1 IF2 IF3 और इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। यूकैरियोट्स में होते हैं, क्या होते हैं, EF1 EF2 EF3 EF4A EF4B EF4C EF5 और EF6, ये इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स में होते हैं। और लास्ट में टर्मिनेशन फैक्टर होता है, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस का दी एंड करता है। लास्ट में एमिनो के प्रोटीन बन जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्या होता है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस प्रोसेस में सबसे पहले एमिनो अम्ल का सक्रियण होता है। अब इस सक्रियण में क्या होता है, एमिनो अम्ल प्लस सक्रियण किसके साथ करते हैं, एटीपी के साथ करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एडिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम के साथ करते हैं। एंजाइम के साथ करते हैं, तो इसमें होता क्या है, एमिनो अम्ल AMP
प्लस 2IP। इसमें AMP मतलब कि इसमें से जो ATP था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से क्या हुआ 2IP निकल गए। 2IP निकलने के बाद ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रह गया। नेम क्या है? एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सेकंड क्या होता है? जो tRNA होता है उसका सक्रियण होता है, जो tRNA होता है उसका सक्रियण होता है, tRNA का सक्रियण। इस प्रोसेस में क्या होता है tRNA के सक्रियण में? tRNA के सक्रियण में जो ये बना है ना अपन का एमिनो एसिड सिंथेस एंजाइम से जो एमिनो एसिड एडेनिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है, इसको अपन tRNA के साथ सक्रियण कराएंगे तो आगे क्या बने? इसमें एमिनो अम्ल को tRNA की 3' भुजा पर ट्रांसफर करते हैं। 3' भुजा पर ट्रांसफर करेंगे तो इसके बाद क्या होगा? tRNA प्लस AMP। इसमें ये अपन का tRNA इसका 3' भुजा है, ये UAC। इसमें 3' भुजा पर ये एमिनो अम्ल लाएगा, मैथियोनिन एमिनो अम्ल होगा और इसमें AMP प्लस ई कॉम्प्लेक्स ये बाहर निकल जाएगा। इसमें अब होता क्या है? सबसे पहले एमिनो अम्ल का सक्रियण करेंगे, एमिनो अम्ल का सक्रियण करेंगे। इसमें एमिनो अम्ल जो ATP से जुड़ेगा, ATP से किसकी सहायता से जुड़ेगा? एडिनो एसिड सिंथेस एंजाइम की सहायता से जुड़ेगा। इसमें एमिनो अम्ल AMP बनता है, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था और इसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना है। इसमें 2IP बाहर निकल जाते हैं, एमिनो एसिड एडेनिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें tRNA के इसके बाद tRNA का सक्रियण करेंगे। tRNA का सक्रियण क्या होता है? इसमें एमिनो अम्ल को RNA की 3' भुजा पर ट्रांसफर करते हैं। इसमें tRNA इसकी tRNA की 3' भुजा पर सक्रियण कराया, इसका जो ट्रांसफर किया उसके बाद क्या बना? जो 3' भुजा पर इसका ट्रांसफर करेंगे एमिनो अम्ल का, तो ये जो एमिनो अम्ल ये 3' भुजा पर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ये मैथियोनिन था। इसमें एंटीकोडन भुजा है, उससे UAC है और इसमें AMP और एनर्जी अलग हो जाएंगी। प्रोसेस में फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। इसमें 1.70S और 80S राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है, 30S 40S ये mRNA पर जुड़ती है। अब ये 70S और 80S राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है, वो उसकी छोटी उप इकाई कौन सी है? 30S 40S वो mRNA के ऊपर जुड़ेगी। सबसे पहले mRNA प्लस 30S 40S, इसमें IF3 और EIF2 ये प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद 30-40S mRNA की उप इकाई बन जाती है। अब इसमें मेनली होता क्या है? जैसे अपन इसको समझे तो इसमें होता क्या है? ये अपन की mRNA की स्ट्रैंड है, mRNA सिंगल स्ट्रैंड का होता है, सिर्फ उसमें एक स्ट्रैंड होती है, जबकि DNA में 2 स्ट्रैंड होती हैं। और इसमें जैसे कोडोन है AUG AUG GUC CUCUGA, ये 3' ये 5'। अब इसमें ये mRNA की स्ट्रैंड होगी। अब ये mRNA की स्ट्रैंड होती है तो इसमें 30S और 40S की छोटी उप इकाई आके जुड़ेगी। वो कहाँ जुड़ेगी? इसके नीचे, ये यहाँ पे आके इसकी छोटी उप इकाई जुड़ जाएगी। ये राइबोसोम
सी छोटी उपइकाई। ये जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में 2 पॉइंट होते हैं। उस 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ये होता है कि सबसे पहले इसमें जो छोटी इकाई है वो mRNA से आकर जुड़ती है। छोटी इकाई 70S 80S राइबोसोम की कौन सी होती है? वो 70S 80S राइबोसोम की जो छोटी इकाई होती है 40S होती है। पॉइंट होता है mRNA के जुड़ने के बाद tRNA आता है, एंटीकोडॉन भुजा, एंटीकोडॉन UAC युक्त भुजा से जुड़ता है। अब अपन देखते हैं इसमें 30S 40S mRNA ये था, इसमें tRNA की भुजा जुड़ती है और ये जुड़ेगी तो 3' मैथ UAC। इसमें 30S 40S mRNA tRNA की ये वाली भुजा UAC 3' मैथ्योनिन नहीं। इसमें 30S 40S mRNA की जो अपन का पहला पॉइंट में बना था ना ये वाला, इसको tRNA से सक्रिय कराएंगे। tRNA की कौन सी भुजा होती है? 3' में मैथ्योनिन होता है, अमीनो अम्ल होता है ये, इसमें UAC होता है। इसके बाद जो 30S 40S mRNA से tRNA जुड़ जाता है, tRNA ये वाला है, इसमें एंटीकोडॉन भुजा होती है। स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या था, ये 5' ये 3'। इसमें AUG GAG CUG UCA ऐसे होता है। तो इसमें ये यहाँ पे छोटी इकाई जुड़ चुकी थी स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में। अब यहाँ पे tRNA आता है 3' ये अमीनो अम्ल को लाता है। इसमें UAC का एंटीकोडॉन होता है ये, ठीक है। ये वाली इकाई बनती है, सक्रियण होता है तब। इसमें C पॉइंट होता है जो अब तक ये सब बना था 30S 40S mRNA ये tRNA की जो ये थी स्ट्रक्चर, इसमें मैथ्योनिन था और इसमें ये UAC एंटीकोडॉन भुजा थी। ये 50S 60S राइबोसोम्स से जुड़ते हैं। क्या बनाएंगे फिर? जो 30S 40S mRNA की जो पहला कॉम्प्लेक्स था, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई कौन सी है? 50S 60S राइबोसोम की बड़ी इकाई बनकर एक और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 30 40S mRNA और इसमें स्ट्रक्चर ये 3' मैथ्योनिन UAC इसमें 50S और ये जुड़ जाता है। तो इसमें 50S और ये जुड़ेगा तो ये 30S और 40S का ये जो छोटी इकाई है बड़ी इकाई मिल करके क्या बना देगी? पूरा राइबोसोम बड़ा वाला राइबोसोम बना देगी। तो इसमें अपन 70S और 80S लिख देते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको अपन जैसे संरचना में देखें तो अपन की ये 5' थी, ये 3' थी। अब 3' में इसमें AUG GUG CUC UGA ये होता है। अब इसमें छोटी इकाई जुड़ चुकी थी, tRNA जुड़ चुका था, UAC ये tRNA था। अब इसमें क्या जुड़ेगा? इसके बाद ये
बड़ी इकाई जुड़ेगी। ये बड़ी इकाई कौन सी होती है? ये 70s 80s है ना, यही वाली बड़ी इकाई किसकी होती है? राइबोसोम्स की। ये छोटी होती है, ये छोटी इकाई होती है। इसमें क्या होता है? इसमें 30s 40s mRNA का जो अपन का पहला कॉम्प्लेक्स बना था, उस कॉम्प्लेक्स में क्या था? ये टीआरएनए जुड़ चुका था। टीआरएनए में क्या था? यूएसी, ये 3' भुजा पर एमिनो अम्ल थे। यू था, ये टीआरएन था। टीआरएन के एंटीकोडन भुजा पर यूएसी था। और इसमें 3' भुजा पर क्या था? 3' भुजा पर मेथियोनिन था। अब इसमें 50s 60s राइबोसोम जुड़ेंगे, तो 50s और 60s जब राइबोसोम 30s और 40s से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जो राइबोसोम की पूरी स्ट्रक्चर होती है वो मिल जाता है। अब राइबोसोम की पूरी स्ट्रक्चर में 70s और 80s दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, हमने पढ़ा था। अब इसमें 70s 80s राइबोसोम्स और टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तब इसको देखते हैं तो नीचे की साइड पे छोटी वाली इकाई राइबोसोम की आती है और ऊपर की साइड पे राइबोसोम की बड़ी इकाई आती है। और इसमें जो टीआरएनए होता है वो जो एमआरएनए पर जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये वाले तो एमआरएनए पर जेनेटिक कोड्स, ये वाले जो होते हैं जेनेटिक कोड्स होते हैं एयूजी, जीयूसी और ये जीयूसी, सीयूसी, यूजीए, ये सारे जेनेटिक कोड्स दिख रहे हैं। इसके हिसाब से ये जेनेटिक एंटीकोडन लाता है। एंटीकोडन के साथ ये एमिनो लाता है और एमिनो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। जब एमिनो जुड़ेंगे तो लास्ट में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। लास्ट वाला ये होता है कोडोन, जेनेटिक कोड होता है, वो क्या होता है? यूसीए और यूजीसी होता है। स्टेप सेकंड कौन सी होती है? इलोंगेशन। इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या होता है? इलोंगेशन की प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था उससे आगे उसका दीर्घीकरण होगा। अब इसमें ये वाली जैसे अपन की इकाई होती है, अब इसमें जैसे अपन की ये वाली एमआरएनए की स्ट्रैंड होती है, एमआरएनए की स्ट्रैंड ये 5' to 3' होती है। इसमें AUG, AUG, GUG, GAC, CUCU, CUUGA ये होती है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले आकर के छोटी इकाई जुड़ेगी, ये छोटी इकाई जोड़ी। अब इसके बाद जो टीआरएनए है, अपन का टीआरएनए जो कोशिका द्रव्य में टीआरएनए प्रेजेंट होता है, वो टीआरएनए इस जेनेटिक कोड के हिसाब से अपन की जो एंटीकोडन भुजा होती है उसकी उस एंटीकोडन भुजा पर इसका एंटीकोडन लाएगा और एंटीकोडन लाएगा उसके साथ वो एमिनो अम्ल लाता है। सबसे पहले इसमें बड़ी इकाई होती है, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई। अब राइबोसोम की बड़ी इकाई है तो इसमें क्या होता है? साइट होती है, इसमें ए साइट ही होती है। इसमें क्या होता है? एमिनो अम्ल, इसमें एमिनो एसिड्स की प्रवेश साइट होती है जहाँ से एमिनो अम्ल जो टीआरएनए होता है वो एमिनो अम्ल को लाता है। ये सेकंड पी साइट होती है। इसमें क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सक्रियता। और यहाँ पे ई साइट होती है। ये ई साइट किसकी होती है? जो ई साइट होती है वो यहाँ एग्जिट साइट होती है ऑफ टीआरएनए। यहाँ से टीआरएनए बाहर निकल जाता है और जो अपन का एमिनो अम्ल होता है वो जुड़ता जाता है और एमिनो अम्ल यहीं रह जाता है। अब इसके बाद जो ये वाली फर्स्ट प्रोसेस थी, इसमें क्या हुआ था? जो फर्स्ट में एमिनो एसिड की जो टीआरएनए वो एमिनो एसिड को लाएगा, इसमें टीआरएनए लाया इस एमिनो एसिड को।
इसमें UAC फर्स्ट जो एसिड आया उसमें क्या था, 3' ऊर्जा पर मैथ्योनिन था। अब ये यहाँ से इसकी पहले तो ये अंदर से प्रवेश किया A साइड से, अब जो इसकी P साइड है, अब P साइड में क्या होगा, ट्रांसफेरेज जो सक्रियता होती है, पहले ट्रांसफेरेज सक्रियता, अब ये सक्रियता होगी यहाँ पर, और सक्रियता के बाद जो एग्जिट पॉइंट होता है टीआरएनए का, टीआरएनए यहाँ से चला जाता है। अब इसमें फिर से यही प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये AUG AUG GUG GAC CUC UCU UGA, ये 3' ये 5' साइट है। अब इसमें ये राइबोसोम की छोटी साइट थी, जो छोटी उपइकाई थी। अब इसमें जो राइबोसोम की बड़ी उपइकाई है, अब ये वाला जो एमिनो एसिड की जो प्रवेश साइट, जहाँ से एमिनो एसिड प्रवेश करते हैं वहाँ से टीआरएनए एमिनो एसिड को लाएगा। GUG का क्या होगा, CAC होगा। इसमें 3' ऊर्जा पर वैलिन को लाएगा ये, प्लस मैच को यहीं छोड़ जाएगा। इसके बाद जो ये वाला था, ये एग्जिट साइड से बाहर हो जाएगा। UAC, इसमें ये अनचार्ज टीआरएनए है। इसकी इलॉन्गेशन में क्या होता है, ये 5 से 3' दिशा की ओर गति दर्शाता है। इसमें इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में मेनली क्या होता है, इसमें 5' से 3' की साइड जो ट्रांसलेशन होता है, उस ट्रांसलेशन में एमआरएनए की साइट होती है। राइबोसोम की छोटी उपइकाई जुड़ी होती है, राइबोसोम की छोटी उपइकाई के बाद बड़ी उपइकाई जुड़ेगी, और टीआरएनए, इसमें 3 साइट होती है। 3 साइट कौन कौन सी होती है, इसमें 3 साइट होती है। एमिनो एसिड की प्रवेश साइट, और सेकेंड P साइट पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सक्रियता साइट, और थर्ड एग्जिट साइट। अब इसमें A साइट कौन सी होती है, इसमें एमिनो एसिड यहाँ से प्रवेश करते हैं, और P साइट से पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सक्रियता दर्शाते हैं। यहाँ से ट्रांसलेशन की जो ये प्रोसेस होती है वो इसके अंतर्गत होती है। और इसमें एग्जिट साइट में क्या होता है, जो अपन की ट्रांसलेशन यहाँ तक का जो टीआरएनए होता है, वो टीआरएनए कोडॉन को ले आता है, और टीआरएनए जब इसके अनुसार एंटी कोडॉन ले आएगा तो एग्जिट साइट से वो बाहर निकल जाएगा। और इसमें जो राइबोसोम की बड़ी उपइकाई होती है उसके अंतर्गत होता है ये, जैसे फर्स्ट AUG है, AUG में टीआरएनए यहाँ से प्रवेश करेगा। टीआरएनए प्रवेश करने के बाद यहाँ से इसमें AUG का एंटीकोडॉन क्या होगा, UAC एंटीकोडॉन है, तो इसमें मैथ्योनिन लाएगा, फर्स्ट एमिनो अम्ल। मैथ्योनिन के बाद यहाँ से ये इसका जब इलॉन्गेशन होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो इसमें राइबोसोम की वही छोटी उपइकाई, बड़ी उपइकाई जो इसमें ये वाला था, ये बाहर निकल जाएगा। ये तो बाहर निकलेगा, पर इसके साथ जो ये एमिनो अम्ल लाया था, ये एमिनो अम्ल बाहर नहीं निकलेगा। ये इसमें GUG के अनुसार जो एंटीकोडॉन टीआरएनए लाया है वो कौन सा है, इसमें GUG का एंटीकोडॉन जो टीआरएनए लाया है वो CAC है। और इस CAC में क्या होता है, वैलिन होता है। वैलिन और मैथ्योनिन जुड़ के, और ऐसे आगे आगे स्टेप 5 से 3' दिशा की ओर जब स्टेप चलेगी, इसमें मैथ्योनिन, वैलिन, सेरीन और सारे जो एमिनो अम्ल जुड़ते जाएंगे, और लास्ट में प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो ये साइट होती है अपन की एमआरएनए की, इसमें AUG GUC GAG CUC UCU UGA। इसमें अब क्या हुआ था, जो लास्ट वाला स्टेप था, इलोंगेशन का स्टेप था, उस स्टेप में क्या हुआ था, जो वो वाला स्टेप था उसमें क्या हुआ था, जो 5 से 3 दिशा की ओर ये गति दर्शा रहा था ट्रांसलेशन के लिए। जब इसने 5 से 3 दिशा की ओर ट्रांसलेशन के लिए गति दर्शाई, माना कि ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो इसमें ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई,
अब इसमें यहाँ पे जो ये होगा ये टर्मिनेशन फैक्टर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई एंटीकोडॉन नहीं होता, UGA का कोई एंटीकोडॉन नहीं होता। इसमें इसका क्या होगा AGA, यहाँ सेरीन से जुड़ता है, ये सेरीन प्लस ल्यूसीन से जुड़ता है, और ये सारे जैसे एमिनो से जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ से जो पहले वाला ये निकल जाएगा, ये पहले वाला क्या था इसका GAG, ये निकल जाएगा। अब यहाँ से टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएगा। टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएगा तो ट्रांसलेशन की जो स्टेप होती है वो रुक जाएगी, अब आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब यहाँ से जो प्रोटीन था अपन का, जैसे F में एक था मैट प्लस क्या था वैलिन, और आगे सारे जुड़ते जाएंगे, लास्ट में सेरीन और ल्यूसीन। ये सारी एमिनो अम्ल की श्रृंखला है, एमिनो अम्ल की श्रृंखला है ये। अब ये सारे एक साथ जुड़ेंगे तो लास्ट में क्या बना देंगे, ये प्रोटीन। ठीक है, लास्ट में ये प्रोटीन को बना देंगे। और अपन को ट्रांसलेशन की प्रोसेस में mRNA से RNA से प्रोटीन ही बनाना था मेनली। अब प्रोटीन के लिए जैसे ये mRNA की स्ट्रैंड होगी, mRNA से tRNA एमिनोम्स को लाया एंटीकोडॉन भुजा पे, जो एंटीकोडॉन थे इसके जेनेटिक कोड के हिसाब से एंटीकोडॉन को लाया। फिर इसके पास जो एमिनो अम्ल की जो सारी श्रृंखला बनी उससे प्रोटीन का निर्माण हो गया, और ये और अपन का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है।